अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये वीडियो सिर्फ चाइना में जॉब के हवाले से बनाई गई है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे और पूछ रहे थे कि चाइना में जॉब के रिगार्डिंग के कैसे अप्लाई किया जाए, क्या प्रोसेस है। तो मैंने कहा चलो इंडिविजुअल बताने से बेहतर है कि वीडियो बनाई जाए तो सबके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि जो चाइना में स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन के बाद चाह रहे हैं कि अब हम जॉब करें, या जो चाइना के बाहर हैं और वो चाह रहे हैं कि हम वहीं पे बैठ के अप्लाई करें और वर्क वीज़ा पे हम चाइना आएँ। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। इस वीडियो में मैं जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स और हायरिंग प्लेटफॉर्म उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये है स्टेप वन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें मैं प्रॉपर वेबसाइट पे एक अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास बैचलर की डिग्री है, ठीक है, उसके साथ 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना लाजमी है विथ रिलेटेड टू फील्ड, ठीक है। ये बैचलर के हिसाब से हो गई। और मास्टर्स के भी ये सेम है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी ये है कि अगर मास्टर्स आपकी चाइना से है तो उस सूरत में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन विद इन 1 ईयर आपके ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर गैप ज़्यादा है तो उसमें फिर जो है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लेकिन आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या करंटली चाइना में हैं या मतलब रिसेंट ग्रेजुएट हैं, तो विद इन 1 ईयर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो आपको विदाउट एक्सपीरियंस में भी जॉब मिल सकती है अगर चाइना से मास्टर्स है, ठीक है। ये दो हो गई। और तीसरा है पीएचडी। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है और आपकी एज जैसे 35 या बिलो है तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे पोस्ट डॉग हो गई या बाकी अच्छी कंपनी है वो भी हायर करती हैं। वो फिर कैटेगरी जो है वो अच्छी कैटेगरी में आता है। ए कैटेगरी या हाई टैलेंट कैटेगरी को कहते हैं, ठीक है। तो ये पीएचडी के लिए फिर ये है कि एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं है अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो। अच्छा, बैचलर और मास्टर्स वालों को जो है वो पैकेज मिलता है वो मिनिमम 6 से 7 हज़ार RMB। तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने कंट्री के करेंसी के हिसाब से, तो 6 से 7 हज़ार मिनिमम में के रहा वेजेस जो है, इससे ऊपर ही मिलता है, ठीक है। और पीएचडी वालों को तो फिर जो है 15 से 20 हज़ार भी मिलते हैं, बल्कि उससे ऊपर भी मिलते हैं पर मंथ के हिसाब से। और उनका ये होता है कि अगर वो पोस्ट डॉक में है तो उनके लिए जो है ना पर ईयर का पैकेज होता है। फिर वो अगर डिवाइड भी करना चाहें पर मंथ के हिसाब से तो 20 हज़ार 25 हज़ार, मतलब इनका अच्छा खासा पैकेज बनता है। ये मैं आरएमबी में पैसे बता रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर दें अपनी करेंसी के हिसाब से। और उसके अलावा बाकी बेनिफिट्स ये हैं कि कुछ कंपनी ऐसी भी हैं वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा मील भी आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे लंच या डिनर, ठीक है। उसके अलावा आपको स्नैक्स वगैरह ये चीज़ें भी देती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल इंश्योरेंस ये भी होगी। इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जैसे बड़े शहर में आप हैं शंघाई, बेजिंग, गुआंगझो, तो उसमें ये है कि 600 800 हज़ार आरबी में बता रहा हूँ, तो वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। अगर वो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं। अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो कंपनी के नज़दीक ही होती है। मतलब फैमिली के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो वो रह सकते हैं उनके अकोमोडेशन, क्योंकि वो एक हॉस्टल टाइप का होता है, लेकिन बेहतर होता है, इतना मतलब बुरा नहीं होता। और अगर आप फैमिली के साथ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स साथ ही प्रोसेस करवाएंगे, तो जो लेटर होगा उस बेसिस पे आप फैमिली के साथ ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और उसके लिए प्रिपरेशन का बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी डिग्री, अगर चाइना से नहीं है और फॉरेन कंट्री से डिग्री है तो उसकी ट्रांसलेशन, मोफा से अटेस्टेशन और एचईसी से अटेस्टेशन और चाइनीज एम्बेसी से अटेस्टेशन, ये सब लाजमी है, ठीक है। ट्रांसलेट इन चाइनीज ये भी होनी चाहिए। उसके अलावा आता है आपका मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, वो भी लाजमी चाहिए होगा। तीसरा है फिर आपका
सीवी सीवी जो है कोशिश करें आप चाइनीज में हो, अगर नहीं है तो ट्रांसलेशन वाले काफी बैठे हैं, आप खुद से ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी चाइनीज अच्छी नहीं है तो किसी ट्रांसलेशन सर्विस वाले से करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। और कवर लेटर भी होना चाहिए, सीवी और कवर लेटर जितने मतलब 1 to 2 पेजेस होने चाहिए, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं होना चाहिए, कोई करें। ठीक है। और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस लेटर, अगर वो मतलब फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में है तो उसको भी ट्रांसलेट करवाना होगा चाइनीज में। ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके साथ जो है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका बेटा बेटी उसको भी अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों होने चाहिए, उनके पासपोर्ट होने चाहिए। पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होने चाहिए, बल्कि उससे ऊपर ही हो वैलिडिटी। ठीक है। और ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाइनीज एम्बेसी से अटेस्टेशन विथ ट्रांसलेशन, चाइनीज ट्रांसलेशन ये उनमें चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट बाद में भी करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप प्रोसेस करवाने लगे, आपकी वीज़ा कंफर्म हो जाए तो आप जो है ये बाद में भी करवा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मोफा जो है वो 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो इससे बेहतर है कि आप जब आपका फाइनल हो जाए कि हाँ भाई अब जॉब कंफर्म है, और एचआर अभी कह रहा है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैं आपके लिए लेटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर जो है ये आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ठीक है। वंस आपकी जॉब कंफर्म हो जाए। और इसके अलावा डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब है डॉक्यूमेंट्स, और बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए। बाकी ये है कि मैं वेबसाइट जो अभी करंटली पॉपुलर है चाइना में हायरिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, तो उनके मैं जो है नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनकी एक और भी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको पर्टिकुलर गाइड करूंगा कि लॉगिन वगैरह कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें ना नंबर से बाइंड होती है और वीचैट से भी बाइंड होती है, वो भी बताऊंगा। और उसमें फिर सीवी वगैरह कैसे अपलोड करनी है, और उसमें प्रोफाइल कैसे बनाना है, क्योंकि वेबसाइट 4-5 हैं, बट ये कि प्रोसेस क्वाइट सिमिलर है। अगर एक भी मैंने बता दिया तो बाकी आप खुद बना सकते हो, और है वो सब चाइनीज में। मैं लिंक दे देता हूँ, आप गो थ्रू करें। और बाकी ये है कि अपने सीवी और कवर लेटर रेडी रखें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो सिर्फ यही चाहिए होते हैं। सीवी चाइनीज में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हायरिंग वाले लोग बैठे हैं, फॉर सपोज एचआर बैठा है, ठीक है, उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती। ठीक है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो मसला नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जैसे सेल्स है या ट्रेड है या किसी टेक्निकली साइड भी जा रहे हैं, लेकिन वो आप वहाँ के लोग आरएनडी वाले लोग उनको इंग्लिश आती है, लेकिन एचआर वगैरह को जो है हायरिंग वालों को इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी अगर सीवी चाइनीज में होगी तो आपके शॉर्टलिस्ट के चांसेस ज़्यादा है। एटलीस्ट आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, आपके लिए इंटरव्यू अरेंज हो जाएगा, फिर इंटरव्यू में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला एचआर नहीं होगा, एचआर वैसे ही बैठा होता है, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड वाले एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, और उनको इंग्लिश आती है। फॉर सपोज अगर आप ट्रेड वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रेड में, तो उसके लोगों को इंग्लिश आती है। इवन केमिकल या टेक्सटाइल या मटेरियल साइड भी अगर आ रहे हैं, उनके भी आर&डी के डिपार्टमेंट में मैनेजर वगैरह जो है वो पीएचडी लेवल के हैं और उनको इंग्लिश आती है। तो उनसे आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप इंटरव्यू में डिस्कस कर दें कि मेरी चाइनीज अच्छी नहीं है या मुझे चाइनीज नहीं आती, मैं कुछ टाइम के बाद जो है वो सीख लूंगा। और फिलहाल मतलब आप अपने हिसाब से जो भी है फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना, बाकी चाइनीज का बोल देना, अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी ऑनेस्ट आंसर हो वो दे देना। बस आप बोल देना कि मैं जो है चाइना के आने के बाद जो है मैं सीख लूंगा। तो आजकल काफ़ी मोबाइल पे या वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी हैं, मोबाइल पे भी आप सीख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं। तो कहने का मकसद सीवी चाइनीज़ में हो और कवर लेटर चाइनीज़ में हो। फिलहाल आप आ, अपना पोर्टल पे अपलोड करें, गो थ्रू करें, और वंस आपका अप्रूव हो जाए, फर्दर प्रोसेस हो, तो देन जो है मैं आपको नेक्स्ट भी इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा कि जो भी सीन होगा कैसे फर्दर करना है, मेरी जॉब यहाँ पे कैसे हुई,
तो मैं सब आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही अप्लाई किया था और मैंने भी इंटरव्यू दिया और वंस फाइनलाइज़ हो गया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।